जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने फिर से हमें एक अच्छा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन पे कुछ बातों पर चर्चा कर सकें। और आज मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले परमेश्वर का इस मौके के लिए कि हम कुछ तो उसके वचन में से जब भी देखते हैं तो बहुत नया नया प्रकाशन परमेश्वर देता है आपको और मुझे, जो हमें आत्मिक रीति से आगे बढ़ाता है। इस समय मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस पेज के लिए, शावर्स ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री, और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ब्रदर जोशुआ जेकब का कि आपने मुझे मौका दिया आज मैं आपके पेज से शामिल होकर प्रभु के वचन पे चर्चा कर सकूं। इस मौके के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आने वाले दिनों में आपकी सेवकाई को और बहुत ऐद से इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं लगातार कि आप बहुत ही अच्छे सुंदर वचन और आत्मिक वचन और संगीत सब कुछ दे रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और आज मैं छोटा सा वचन लेकर आई हूँ जो प्रभु ने मेरे मन में डाला। जितने लोग अभी होंगे वो सुने, क्योंकि ये बहुत बिजी लाइफ है। जो आज का टॉपिक है, जो आज का विषय परमेश्वर ने दिया वो यही है। व्यस्त हो गए हैं हम और समय नहीं है हमारे पास। तो समय जब नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास फिर भी एक ऐसा मौका है कि हम चाहे रिकॉर्डेड हो, चाहे हम शेयर्ड देखें, चाहे हम रिकॉर्डेड देखें, वचन जब एक भी मन तक पहुँचे और एक भी आत्मा को छुए तो परमेश्वर की बात वहाँ तक पहुँच जाए और प्रभु को महिमा मिले, वही हमारा उद्देश्य है। तो आज का वचन इस सवाल के साथ है कि आप और मैं तो सब जानते हैं हम बिजी रहते हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि हम अपने चलो ऑफिस के काम, बिजनेस के काम या घर गृहस्थी में बिजी हों तो बिजी हों, लेकिन कई बार हम मिनिस्ट्री वाले लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत जो समय प्रभु के साथ था वो धीरे धीरे कहीं पीछे छोड़ देते हैं और वो कम हो जाता है। रियलाइज किया होगा, मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा, सब ने किया होगा प्रभु के सेवकों ने। तो हम जब वो याद करते हैं अपना वक्त कि भाई जब हम सिर्फ उतना ही धीरे धीरे विश्वासी थे, प्रभु से प्रेम था, एक वक्त बस उतना बहुत ही आनंद का वो वक्त होता है जब बस प्रभु और हम बस कमरे में हम घुटनों पर हैं, वचन सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु के साथ एक संगति है। वो वक्त जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, कहीं वो पीछे छूट जाता है वक्त। और वचन सुनाने में, वचन तैयार करने में, रिकॉर्डिंग में, जूम मीटिंग में, इसमें उसमें सब में आखिरकार इतना वक्त हो जाता है कि तब हम रियलाइज करते हैं कि ये सबके साथ संगति करते वचन बांटते मेरी खुद की प्रभु के साथ संगति कितनी रही, कितनी वो कम हो रही है या कितनी ज्यादा हो रही है। और कोई भी विश्वासी क्यों ना हो और वो कितना भी बड़ा अभिषिक्त क्यों ना हो, अगर वो प्रभु के साथ संगति नहीं करेगा, वो समय में जब कमी हो जाएगी तो वो अभिषेक में भी कमी हो जाएगी। फिर आप जो बोलोगे, जो करोगे, अपनी बुद्धि समझ से जब करने लगोगे, प्रभु का हाथ उस पर कहाँ हो। तो पहली बात जो वचन आज आपसे मुझसे बताना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है सबके लिए, चाहे हम मिनिस्ट्री में हैं, चाहे नहीं हैं, चाहे जो भी कोई क्यों ना हो, वचन आपसे मुझसे आज क्या बात करना चाह रहा है वो मैं बताना चाहूँगी। कि आज हम खासतौर से ऑनलाइन वाला तो बहुत काम शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हुए सब मिलना जुलना बंद हुआ तो हम सब संगति करने लगे एक दूसरे से, ऑनलाइन कनेक्टेड। कुछ साल पहले तक ये नहीं था, इतने हर एक के हाथ में हर समय फ़ोन नहीं रहते थे, हर समय फ्रेंड से कनेक्टेड नहीं होते थे, लेकिन अपने सच्चे फ्रेंड यीशु मसीह से ज़्यादा कनेक्टेड होते थे। मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा। लेकिन वचन जो आज बताना चाह रहे हैं, मैं वचन में से ही बात करूँगी, और आप और मैं सब जानते हैं, मैं उसको पूरा कहानी नहीं बता रही हूँ आपको। लूका 10 और उसके 38 से 42 वचन में एक कथा है जिसमें मरियम की कहानी और मार्था की कहानी है। वो तो सब जानते हैं, कहानी भी मैं नहीं बता रही क्योंकि हम सब जानते हैं, उसका सार भी हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात क्या थी कि जो एक बहन है वो सेवा कर रही थी, मिनिस्ट्री वालों की ही सेवा कर रही थी, ऐसा नहीं किसी और की, ऐसा नहीं है वो दुनियावी कोई कार्य कर रही थी, मिनिस्ट्री वाले ही लोग आए थे, उन्हीं की सेवा कर रही थी। लेकिन दूसरी बहन जो थी वो प्रभु के चरणों में बैठ गई थी और उसको देख रही थी। मैं एक ही बात बताऊंगी। तो 42वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, एक बात अवश्य है
और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। स्वयं यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं और बाइबल में भी बहुत बार लिखा है कि मिनिस्ट्री में और सेवकाई में और सबकी सेवा करो, वो कहा है। लेकिन सबसे उत्तम भाग यही है जब हम प्रभु के चरणों में बैठ जाएं, उसकी बात सुने, उसके साथ संगति करें, एक फेलोशिप करें परमेश्वर से। एक दूसरे से तो फेलोशिप ठीक है, ज़रूरी है, हम कर रहे हैं। एक दूसरे से मिलना, कनेक्टेड होना भी ज़रूरी है। एक वक्त तक नहीं था, लोग चिट्ठी पत्री लिखते थे, आज तो फ़ोन है सबके पास और तुरंत कहीं पर भी हम लोग जुड़ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। चाहे वचन की बात कर रहे हैं, चाहे परिवार की संगति की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन ये कह रहा है कि उत्तम भाग वही है जो प्रभु के चरणों में बैठ के हम उसकी संगति में बिताएं। प्रभु की संगति में, एक दूसरे की संगति ठीक है, चर्च कलीसिया भी ठीक है, और फेलोशिप और साथ गीत गाना और जूम मीटिंग और सब कुछ, सब बहुत अच्छा, बहुत आनंद की बात है कि आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम इस तरह कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे का विश्वास बढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ जो संगति का वक्त है, अब जो वक्त मिला हुआ है आपको और मुझे, और प्रभु चाहता है इस वक्त को। देखिए, एक वक्त तो हमारे पास बहुत बड़ा बहाना होता था कि वक्त नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मेरे पास ये है वो है। लेकिन आज आप कहीं पर नहीं है, सब जगह बंद है, सबको एक दूसरे से दूर रहना है। लेकिन प्रभु से दूर नहीं रहना है, परमेश्वर से तो कनेक्टेड रहना है, क्योंकि वो आत्मिक रीति से हमें कनेक्टेड रहना है। और उसी में आगे हम देखेंगे एक और बात जो वचन आज आपसे मुझसे बताना चाह रहा है। मरकुस 3 और 14 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को नियुक्त किया था ताकि वो जाएं और अब वो सुसमाचार का प्रचार करें। उसने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि वो प्रभु के वचन को, उस खुशखबरी को, सुसमाचार को सब तक पहुंचाएं। और जब वो उन्हें करा, उसने ये बात और भेजा उनको, तो उसने क्या करा, जाने से पहले उनको तैयार किया। कैसे तैयार किया था? आपके और मेरे तरह नहीं, जो हम सोचते हैं कि वचन सुनाने के लिए हमें बहुत बड़ी डिग्री होनी चाहिए तो हम सुनाएंगे। यीशु मसीह के शागिर्द थे, वो कोई तो बाइबल कॉलेज तो नहीं गए थे, ना किसी ने उसको पढ़ाया था, ना लिखाया था। वो सिर्फ संगति में, यीशु मसीह की संगति में रहते 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 तैयार हो गए, आत्मा से भर गए बिल्कुल, क्योंकि वो उसके संगति में रहते थे। वो देखते सुनते थे यीशु मसीह को, क्या वो कह रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, कैसे वो खाते हैं, कैसे वो पीते हैं, क्या 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 काम है, वो खुद से ऑब्जर्व किया अपने वास्तविक अनुभव से, सचमुच में। अब आप और हम कहेंगे कि वो तो उस समय की बात है, यीशु मसीह थे तो कर रहे होंगे, अब हम कहाँ से करें? यीशु मसीह कहाँ हैं? तो वचन क्या कह रहा है, बार बार क्या कह रहा है, वो आज भी जीवित है, वो बदलने वाला नहीं है। आसमान और पृथ्वी टल सकती है, वचन नहीं टलता, ना यीशु बदलता है। कल, आज और युगानुयुग हमेशा हमेशा एक सही रहता उसका स्वभाव। आप बुलाएं और चखें और परख के देखें तो यीशु मसीह वाकई में आपको सिखाएगा। और सबसे अहम बात भी यही है, देखिए, जब तक वचन में आत्मा हमारे साथ ना हो, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक ना हो, तो आप कितनी भी बड़ी जगह से पढ़े लिखे हों, कितने भी बुद्धिमान हो, कितना भी आप में ज्ञान हो, वो सिर्फ इंसानी ज्ञान होगा, वो स्वर्गीय ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र आत्मा आपको, मुझे ऐसा ज्ञान देती है, अद्भुत, सुपर नेचुरल, जो कोई नहीं दे सकता। अद्भुत ब्लेसिंग्स, जिन्होंने चखा है वो जानते हैं। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं आप सब जानते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, जहाँ 2 लोग भी प्रभु के नाम से, प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में है। और मैं महसूस करती हूँ कि परमेश्वर की बहुत उपस्थिति इस समय है, क्योंकि वो संख्या को नहीं देखता, प्रभु आत्मा को देखता है। और कोई नहीं भी हो, मैं अकेले भी बोलती हूँ तो भी मुझे बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रभु वहाँ साथ है। आपको और मुझे जब चुनता है, मुंह में शब्दों को जब डालता है, वचन को डालता है, तो स्वयं उपस्थिति भी प्रभु की वहाँ पर है। और उसके बाद यही वाली बात है, देखिए, जैसे आपके और मेरे मन में जो सवाल है, यूहन्ना 6:66 से 68 में एक सा हुआ कि जब यीशु मसीह उन्हें बता रहे ये सब बात, तो देखिए, इसके बाद चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले, कुछ लोग छोड़ के चले गए। 67 आयत में है, यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं?
अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है। किसके पास जाए, उन्होंने कहा। तो आज जब हम आ रहे हैं, कुछ लोग आधे रास्ते तक चल के छोड़ के चले जा रहे हैं, और लोगों के पीछे, प्रभु के साथ नहीं, अपने अपने कार्यों में छोड़ के। लेकिन यीशु मसीह आज आपसे और मेरे से पूछ रहा है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? यीशु मसीह नहीं फोर्स कर रहा कि तुम्हारे पे चुनाव रखा हुआ है, जाना चाह रहे हो तो चले जाओ, या तुम क्या चाहते हो। ये सवाल आज आपके और मेरे लिए भी है। प्रभु चाहता है, बताएं आप और मैं तो जानते हैं कि अनंत जीवन की बातें सिर्फ यीशु मसीह के ही पास है। बाकी किसी के पास अनंत जीवन की बात नहीं है। कहीं भी ढूंढ लो आप, कहीं पर भी अनंत जीवन की बात नहीं है। इसी जीवन तक की बात है सब जगह। खुद ही लोग सोचते सोचते परेशान हो गए, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। लेकिन प्रभु का वचन बाइबल ऐसी बात है, और यीशु मसीह ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता है जो कहता है, मैं तुम्हें आपसे दास दासी नहीं कहता, पुत्र और पुत्री बना लेता है, उत्तराधिकारी वारिस बना लेता है हमें। इसलिए वो चाहता है कि वो स्वर्ग की सारी बात हमको बताए, वारिस को। हम जब जाने लगते तो सोचते हैं ना अपनी सारी बात, सारे जो मैंने पॉलिसीज की हुई है अपने नॉमिनी को बता के जाऊं, भाई ऐसा ना हो मैं चला जाऊं और उसको कुछ पता ना चले। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे, जो अधर्मी हैं, जो नालायक है, नाकाबिल हैं, पाप में फंसे हुए, अयोग्य है, बिल्कुल अयोग्य और साधारण, कुछ नहीं जिसमें, उसको वो परमेश्वर वारिस बनाता है। सोचो आप, कितनी अद्भुत बात है, कितने अद्भुत प्रेम की बात है। आज तो वारिस बनने के लिए भाई भाई में झगड़े हैं, माँ बाप में झगड़े हैं, इसको बनाए उसको बनाए, किसको ज़्यादा किसको कम। लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत है और सबसे है, सबसे। जो कोई भी उसके पास आएगा, जो कोई भी, किसी भाषा का, किसी बैकग्राउंड का, कैसा रूप रंग, कैसी बुद्धि, कैसी क्वालिफिकेशन, सबको वारिस बना देगा। सोचो आप। तो उस परमेश्वर के पास, जिसके पास अनंत जीवन की बातें हैं, उसके साथ हम क्यों ना संगति करेंगे, क्यों ना प्रेम करेंगे। और वचन भी यही कहता है, देखिए, कि किसी के बताने से नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ, मैंने खुद भी यही किया, बताने से नहीं, स्वयं चख के देखो, परख के देखो कि प्रभु भला परमेश्वर है। जब तक हम नहीं जानते उतना सोचते हैं, हाँ बाइबल है, चर्च है, ये गाना गाओ, इबादत करो, इतने इतने घंटे बाइबल पढ़ो, बहुत आनंदित हो जाते हैं हम भी बच्चों की तरह। मैंने इतनी बार पढ़ी है, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ। बच्चों को भी बताते हैं हमको, मैंने 2 बार पढ़ी है, मैंने 3 बार पढ़ी है, और खुश हो जाते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है हमसे, कि उसकी संगति में निरंतर बने रहें, हमेशा हमेशा, क्योंकि वो हमें अकेला नहीं छोड़ता और अपना आत्मा दिए जाता है। तो यहाँ उसने कितनी अद्भुत बात कही कि मैं कहाँ जाऊँ, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। ऐसा ही हम लोग जो आत्मा उसके चखे हुए हैं, जो उसके प्यार को चखे हुए हैं, आपसे मुझसे भी पूछते हैं ना सवाल, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, जो वचन सुनाते रहते हो घंटों घंटों, हैं, इतना टीवी देखो, सीरियल देखो, ये करो, वो सारे अपने एंटरटेनमेंट बताते हैं जिसमें हमें आनंद नहीं आता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि वो सब कुछ बुरा है, सब कुछ ऐसा बुरा नहीं है, सब चीज़ हमें एंजॉय करने के लिए दी है प्रभु ने। लेकिन एक जो अद्भुत आनंद है, जो शायद चख के ही समझ में आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है, वो आनंद ऐसा है कि हम भी यही कहते हैं कि वो कहाँ जाऊँ मैं, जो अनंत जीवन की जो बात है, जो मोहब्बत की बात है, जो प्यार की बात है, मेरी आत्मा की जो चाहत है, वो तो मुझे यहाँ मिल रही, वहाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि संसार हमको वो नहीं दे सकता है, सिर्फ प्रभु दे सकता है। तो आज जो बात प्रभु ने वचन मेरे मन में डाला, और ये मैंने भी रियलाइज़ किया, ऐसा हुआ, मेरे भी साथ हुआ था, कि जब साधारण हम विश्वासी थे, नहीं थे उस सेवकाई में आगे, अपनी अपनी हम करते थे, तो धीरे 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 बहुत समय प्रभु के साथ हम बिताते थे, कितना आनंद का वक्त। उसी वक्त प्रभु हमें सिखाता है, तैयार करता है, बताता है, चक्के जब हम देखते हैं। जब आत्मा से भर जाते तो आत्मा चुप नहीं बैठने देता, आत्मा हमें प्रेरित करता है, इसको भी बताएं, उसको भी बताएं, सबके जीवन में आनंद आए, सब शांति पाए, सब उस सत्य को जाने, सब उस उद्धार के रास्ते को जाने। लेकिन कई बार बताने में क्या होता है, हम उन दुनिया में ही इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने बताने में ही, यहाँ से बताना, वहाँ से बताना, सबको बताना, कि जो कनेक्शन प्रभु से था, जो पहला प्रेम था,
वो हटके फोकस क्या है, वहां से हटके, प्रभु से हटके अपने कार्य पर आ गया। आज मैं कितनी मीटिंग करूं, आज मैं किसको बताऊं, कितनी रिकॉर्डिंग करूं, कहाँ जाऊं, ये करूं वो करूं, सब कुछ। और फिर धीरे धीरे हमारी 4 घंटे की इबादत 4 मिनट की हो गई, बस जल्दी से पढ़ो और भागो। ऐसे ही बिजी लोगों की बात में एक गवाही है, नजरिए की बात है। अपने अपने 2 दोस्त थे और एक मित्र कह रहा आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, इतना काम है मेरे पास, इतना वर्क शेड्यूल है कि आज शायद प्रार्थना में समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं है मेरे पास, तो आज मुझे छोटी सी प्रार्थना करनी होगी। दूसरे उसी मित्र का, साथी दोनों, दूसरे का एटीट्यूड था आज क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, इसलिए उन सारी बातों के लिए मुझे इतना सारा प्रार्थना आज करना पड़ेगा और इतना समय मुझे प्रभु के साथ आज बिताना पड़ेगा। एक अपने प्रयासों पे सोच रहा है कि वो काम इतने, तो चलो प्रार्थना में कटौती कर लूं। दूसरा सोच रहा है काम इतने ज्यादा हैं तो उन सारे कामों के लिए प्रार्थना करूंगा तो प्रार्थना भी लंबी होगी। आप सब जानते हैं किसका काम आशीषित हुआ होगा। फिर प्रभु जब लेके जाता है, जो कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं लेकर संपूर्ण हृदय से जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करते हैं, वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालता है। और वो रास्ता कैसा है, कहाँ पहुंचाता है, आपकी और मेरी कल्पना से पर। हम इतनी छोटी सी चीज मांगते रहते हैं, सोचते ये हमें कब मिलेगी, लेकिन प्रभु ने जो रखी है योजना आपकी और मेरे लिए, वो इतनी असीमित है कि वो सिर्फ जब हम मांगेंगे, प्रार्थना में उससे संगति बिताएंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, बातचीत करने वाला, जवाब देने वाला। ऐसा नहीं है कि वो आप ही बोलते रहो, उधर से आवाज नहीं आए, ऐसा नहीं है। हर बात का जवाब प्रभु देता है। उसके बाद देखिए एक और वचन है, यूहन्ना 21 अध्याय और उसका 15 से 17 वचन। यहाँ पर एक ऐसा वर्णन था जब यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार पूछा, 3 टाइम्स, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है। अद्भुत बात है ना, परमेश्वर उससे एक आदमी से पूछ रहा है, वो भी एक बार नहीं, 3 बार। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्यार बेइंतहा एक एक के लिए है। आज वो आपसे भी पूछ रहा है, मेरे से भी पूछ रहा है, आपका जो भी नाम है, पतरस की जगह अपना नाम मिला के बोलो, प्रभु आपसे पूछ रहा है यार, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या करता है या नहीं। क्यों? क्योंकि पतरस ने 3 बार इनकार भी किया था, ये भी कह दिया था मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ जब प्रभु उससे पूछ रहा है, वही सवाल परमेश्वर आज आपसे और मेरे से भी पूछ रहा है। और अगर आप कह रहे हो हाँ मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बाद कैसा प्यार है, सुबह उठ के एक बार एक आज की वर्ष 2 मिनट की पढ़ी और प्यार खत्म हो गया, फिर दिन भर नहीं याद आया, उस मोहब्बत को हम भूले रहे दिन भर। अगले दिन फिर 1 बार या 2 बार, सुबह कोई 3 बार करता है, चलो 1-1 मिनट की। लेकिन प्यार का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, आप और हम सब जानते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, रिलेशनशिप बना के रखते हैं, वो होता है प्यार। मुंह से बोलने से नहीं होता मैं प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ, वो करके दिखाना होता है। और यीशु मसीह ने तो दिखाया, इतना दिखा दिया कि जान भी दे दी। ऐसी मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत यीशु मसीह ने की है जो कोई सोच भी नहीं सकता है, वो भी तब जब हम पापी ही थे। तो आप अगर वो आज आपसे पूछ रहा है पतरस तू मुझसे प्यार करता है, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है, मानो आपसे मुझसे पूछ रहा है, हमारी बातों को पूछ रहा है वो, क्या वो आपसे प्यार, आप उससे प्यार करते हो, क्या आप उससे प्यार करते हो। और आप कह रहे हो हाँ 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 मैं करता हूँ, तो जरा उस जिससे प्यार करते हो उसके साथ समय बिताए, तो वो आपको देखो क्या क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्या वो बताना चाह रहा है, प्रभु आपसे क्या क्या बात करना चाह रहा है। कि वो प्यार सिर्फ रीति रिवाजों में नहीं है। आप कह रहे हो मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो हर संडे को चर्च जाता हूँ, मैं इतना इतना दान देता हूँ, इतना दशवांश देता हूँ, सारे मैं कायदे कानून मानता हूँ, प्यार करता हूँ। तो ये प्यार नहीं है, क्योंकि आप और हम सब जान के देखें, हम अगर परिवार में हैं, पेरेंट्स हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, क्या हम एक दूसरे के सिर्फ रिवाज फॉलो करते रहे कि मेरे घर का रूल ये है, और वो सारे रूल्स हम फॉलो करते रहे, लेकिन एक दूसरे से बात ही ना करें, मिले ही ना, सुबह से शाम तक ना मिले, ना बात करें, ना पूछें तू कैसा है, मैं कहाँ हूँ, मैंने आज क्या किया, क्या कुछ भी नहीं करो, तो क्या करोगे। पूरे दिन आप क्या चाहते हो, मेरे प्रियजन से मैं बात करूँ,
अगर वो नहीं है तो ऑनलाइन करते हो, वो देखते रहते हो सुबह उठते ही फ़ोन में किसका मैसेज है, और सदियों बीत जाती है, मैसेज नहीं मिटाते, लव लेटर नहीं मिटाते, फेंकते नहीं, फाड़ते नहीं, रखे रहते पुराना पुराना सब कुछ। ये है प्यार, क्योंकि कनेक्टेड हो दिल से इसलिए रखे हुए हो और चाहते हैं हम उसी बात को बार 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 बार। लेकिन प्रभु का लव लेटर बाइबल, ये जो आपके और मेरे हाथ में है, प्रेम पत्र प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत से भरा हुआ, जो खुदावंद ने आपके मेरे हाथ में रखा हुआ है मैसेज, उसमें बहुत सारे मैसेज अनचेक्ड हैं, आपने देखे नहीं, पढ़े नहीं, खोला ही नहीं, बहुत सारे हैं। सिर्फ उतना काम की बात जो पास्टर बता रहे हैं जी आपको हफ्ते में एक बार, उतना सुन लिया और काफ़ी है, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ रूल फॉलो कर रहे हो आप, वो मोहब्बत नहीं है। और प्रभु चाहता है आज आपसे और मुझसे, पूछता है वो और चाहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और जो प्रभु से प्यार करता है वही जानता उस सारी बात को। देखिए एक और इसके बाद बात जुड़ी हुई है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और 5 वचन में ये बात का जिक्र है कि मनुष्य में कोई और मीडिएटर नहीं दिया गया, कोई और मध्यस्थ नहीं है सिवाय यीशु मसीह के, सिवाय यीशु मसीह के। और उसी से जुड़ी हुई एक खास, बहुत ही खास बात है। जब उन्होंने पूछा, उसके शागिर्दों ने, और जेलर से बात हो रही थी और पूछे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किस पर विश्वास कर? यीशु मसीह पर। ये तो नहीं कहा उस प्रोफेट पर विश्वास कर, उस वाले बड़े वाले प्रचारक पे कर, फॉरेनर वाले पे कर, इंडियन वाले पे नहीं कर, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। उद्धार के लिए एक ही रास्ता है, एक ही और हमें निगाह लगानी है, सिर्फ यीशु मसीह पर, जो सबको देता है और मुफ्त में देता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। ना उसकी बरकतों को कोई ये कहता है कि मेरे पास आओ तब मिलेगी तुमको, ऐसा तो नहीं है। यीशु मसीह की मोहब्बत बेपनाह है, सबके लिए। आप जहाँ कहीं पर भी हो आज, चाहे आप मसीह को नहीं जानते, चाहे आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, फिर भी वचन कहता है यीशु मसीह ने आपको जाना है। गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर है, आपके हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हुए, आप उसके लिए अति प्रिय, स्पेशल हैं आप। अगर आप उसके लिए स्पेशल हैं तो जरा देखें बाइबल पढ़ के, कितनी मोहब्बत की बातें, कितने प्रेम की बातें, और वो जीवित वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो सुनने के लिए लगा है और पूछ रहा है आपसे कि क्या तू भी मुझसे चाहता है कि नहीं, क्या तू भी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। और मोहब्बत अगर करते हैं तो रीति रिवाज से जरा बाहर निकल के प्रभु से पर्सनल रिलेशनशिप रख के कनेक्टेड रहें परमेश्वर से, क्योंकि वही एक मध्यस्थ है, उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं, कोई और मार्ग नहीं है। और एक और ख़ास बात, वो भी बहुत बार आपने मैंने सुनी है, लेकिन यहाँ मैं उससे बस इतनी ही बात बताऊंगी आपको। इफिसियों 2 और उसके 8 से 9 वचन में है इसी प्रकार की बात कि हम अपने कार्यों से नहीं, कि अपने कार्यों पर कोई घमंड करने लगे, कार्यों से नहीं पाते हम नजात, उसकी ग्रेस से हम पाते हैं, उसकी फजल से हम पाते हैं, ना कि अपने कार्यों से। वचन कहता है हमारे काम तो मैले चिथड़ों के समान है। तो अगर आपका उत्तर ये है कि हाँ परमेश्वर मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने काम अगर आप गिना रहे हो तो वो मोहब्बत नहीं है। जैसे कि टीचर होमवर्क देती है और बच्चा कहे मैंने ये सारे होमवर्क करे तो मैं प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। बच्चे और माँ बाप की बात है ऐसी। माँ बाप क्या कहते हैं, बच्चा मेरे साथ समय तो बिताए, वही तो मोहब्बत है। और बच्चे चाहते हैं, देखिए छोटे बच्चे हमेशा चाहते हैं वक्त बिताना, उनके लिए कितने आप उनको टॉयज ला दो, महंगे से महंगे, मनपसंद खाने खिला दो, सब कुछ भी कर लो, बच्चा क्या चाहेगा, माँ और बाप का साथ, उनके गले लगना, उनके साथ रहना, उनके साथ सोना, उठना, बैठना, बात करना, अपने मन की सारी बातें बताते हैं छोटे बच्चे। वही रिश्ता प्रभु का हमारे बीच में है। अगर आज हमारे मन में कोई डिप्रेशन है, निराशा है, परेशानी है, बीमारी है, कमजोरी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, कुछ भी बात है, कुछ भी, तो प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, ऐसा रक्षक न जो सोता है ना ऊँघता है, दाहिनी तरफ, हमेशा अवेलेबल। आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है।
आपको बड़ी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कितना मैं इसको बताऊं और कितना ना बताऊं की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जो यीशु मसीह क्षमा ना कर सके, न कोई भी रोग ऐसा है जिसे वो चंगा ना कर सके। वही तो हमारे सारे रोगों को उठा लेता है और हमारी सारी दुर्बलताओं को ले लेता है। तो आज प्रभु आपसे चाहता है इस वचन के जरिए, जैसे वहां पर कहा कि मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए, तो मुझ यीशु मसीह पर विश्वास रख ताकि तू और घराना उद्धार पाए। तो वही बात आपने मैंने सोचनी, न केवल मेरा उद्धार बल्कि घराने का उद्धार एक ही नाम में, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। अब जितने लोगों ने नहीं जाना है, जो नहीं जानते, जिनको नहीं मालूम है, वो किसी के भी बोलने से नहीं जानेंगे, क्योंकि वो प्रभु का काम है। आप उससे मांगेंगे, आप उसके पास आएंगे तो जानेंगे, क्योंकि प्रभु तो वही है, उसका तो अस्तित्व समाप्त होगा नहीं, चाहे आप मानो और चाहे ना मानो। सत्य तो सत्य रहेगा, स्वर्ग वहीं पर रहेगा, नरक वहीं पर रहेगा, प्रभु वहीं पर रहेगा, आप वहीं पर रहोगे। आप मानो या नहीं मानो, ये तो सत्य है। लेकिन अगर आप चख के देख लो एक बार और उसे पुकार कर देख लो, तो वो प्रभु बेइंतहा मोहब्बत से भरा है। और क्या है? टूटे दिल वालों के नजदीक रहने वाला परमेश्वर है। टूटे और पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानने वाला परमेश्वर है। कंगाल की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। अनाथों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं त्यागता। उसकी मोहब्बत को चखने के लिए अगर हम आए तो देखिए, एक बहुत ही अच्छी वचन के साथ आगे बढ़ूंगी, और ये वचन मुझे बहुत पसंद है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। यहाँ ऐसे लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, फैसला कर लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। कितनी आनंद की बात है। ऐसे प्रचारक, ऐसे विश्वासी कि जब हम पास आए अपनी ज्ञान की बातें छोड़ के आ जाओ। कहीं आप कितने भी बड़े बुद्धिमान, कितने भी बड़े कहीं के भी स्कॉलर और कितनी बड़ी शिक्षा लिए हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्य प्रभु का है। और जब हम उसके साथ आए तो अपने ज्ञान और वचन की उत्तमता से नहीं आते हैं, लेकिन ये ठान के आते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए मसीह को छोड़ और किसी बात को मैं जानता ही नहीं हूँ। अज्ञानी हूँ मैं, सिर्फ ये बात जानता हूँ मसीह की क्रूस को। और जिसने ये जान लिया, क्रूस की बात को जान लिया और यही ठान लिया कि मैं जिसके भी पास जाऊँ यही क्रूस की बात लेके जाऊँ, तो कितने आनंद की बात है। वो बात जो अनंत जीवन देने वाली बात है, जो आपको और मुझे छुटकारा देने वाली बात है। जो नहीं जानते, जिनकी आत्मिक आंखें बंद हैं, आत्मिक कान बंद हैं, वो वचन कहता है कि क्रूस की कथा भी उनके लिए मूर्खता की बात है। लेकिन आप और मैं जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने चख लिया उसको, वो आनंद की बात, वो आशीष की बात हम सब तक पहुंचाते चलें, ताकि हम वो जो कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, यीशु ने क्रूस पर लहू बहा के हम सबको खरीद लिया, लहू का दाम देकर खरीद लिया। अब देखिए, हम जो ऑनलाइन जुड़ते हैं मसीह में, भाई बहन मसीह में, हम एक कलीसिया, ऐसा नहीं होता ये इसकी मिनिस्ट्री है वो उसकी मिनिस्ट्री है, ये इसका पेज है वो उसका पेज है, नहीं है। क्योंकि मिनिस्ट्री एक ही है, सिर्फ यीशु मसीह की। और हम जितने उससे जुड़े हैं उसके लहू का दाम लेकर खरीदे गए, रक्त संबंधी, मसीह के रक्त के संबंधी, मसीह में एक देह, वन बॉडी इन क्राइस्ट, एक मसीह की देह में है। तो वही मसीही प्रेम हमारे में जो बना रहता है, हम सब मिलकर ये समय प्रभु आपसे मुझसे सिर्फ इतना चाहता है। आज के वचन का उद्देश्य ये है कि वचन आपसे मुझसे चाहता है कि हमारा जो प्रभु से व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप की बात जो प्रभु से है, वो सबसे पहली बात है। जो हमें अधिक समय है वो उसके साथ बिताना है, ताकि जब हम दूसरों को सुनाने जाएं तो कम वक्त भी हम 1-2 मिनट की भी बात कहें, लेकिन प्रभु का काम बड़ा सा होगा। क्योंकि हम उसकी संगति में जब निकल कर आएंगे, आत्मा से भरपूर होकर आएंगे, अभिषेक में भरकर आएंगे, तब वो बड़े बड़े काम होंगे जो वचन जिसका दावा कह रहा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, भरपूर रहो, कलीसिया की उन्नति जिससे हो। जब हम ही प्रभु की संगति में नहीं होंगे, हम ही उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, तो किसी को कितने भी भाषण दो, चीख चीख के प्रार्थनाएं करते रहो, ऐसे ऐसे पीट के करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी होता है, चमत्कार कुछ नहीं होता। क्यों?
क्योंकि अपनी सामर्थ्य से कोशिश कर रहे करने की। लेकिन प्रभु का आत्मा ऐसा है, प्रभु का सामर्थ्य ऐसा है कि वो आपको, मुझे, हर एक को बहुतायत से इस्तेमाल कर सकता है। आज प्रभु चाहता है कि आप और मैं अपने दिलों को खोल कर आए, उसकी संगति में आए, उसकी उपस्थिति में आए, क्योंकि प्रभु आपको वो सारे वरदान देना चाहता है। प्रभु का प्यार बेइंतहा और सबके लिए है, और वो पक्षपात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो बड़े प्रचारक को ज़्यादा देगा और आपको नहीं देगा। मांग के देखें, चक्के देखें, सबको वो बड़े बड़े आशीष है और बेइंतहा और मुफ्त में देने वाला परमेश्वर है। पहला पतरस 4 अध्याय 11वें वचन में है कि हम जो भी करें वो प्रभु की महिमा के लिए करें। कुछ भी क्यों ना करें, प्रभु के नाम को महिमा मिले। कुछ भी, चाहे छोटा काम चाहे बड़ा काम। तो आज आपको और मुझे चेक करना है कि हम जो भी करें सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए। तो बड़ी मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें हम गुप्त में करते हैं, छुप के करते हैं, और हम जानते हैं वो महिमा देने वाली बातें नहीं है। मंच पे बातें कुछ और करते हैं, चर्च में 1 हफ्ते में 1 बार जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्रण लेते हैं, लेकिन बाद में आके हम अपनी ज़िंदगी में सब वो बातें करते हैं और याद भी नहीं करते कि वो प्रभु को महिमा नहीं दे रही हैं। जो घंटों घंटों इतना इतना समय आज हम बिता रहे हैं, प्रभु यही चाहता है। आज सिर्फ परमेश्वर ने इतना ही वचन मन में डाला है कि हम भी, जितने भी हम जुड़े हैं, मैं स्वयं अपने लिए भी कह रही हूँ, ये मेरी खुद की भी गवाही है कि एक वक्त ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रभु से जितना वक्त बिताती थी वो कहाँ गया वो वक्त। कितने आनंद का वक्त था जब हम सिर्फ प्रभु और हम, बस। और बड़े अभिषेक का वक्त, बहुत मोहब्बत का वक्त, बहुत सिखाने समझाने का वक्त होता है प्रभु का। परमेश्वर चाहता कि आज फिर से, जब प्रभु ने हमें ये मौका दिया है, इतना सारा वक्त दिया है आज तो कि सब कुछ बंद है, कहीं किसी को आने जाना मिलना जुलना नहीं है, तो कितना अच्छा वक्त है कि हम उस प्रभु को जाने जिसने ये सारी योजना, ये सारी बातें, अनंत जीवन की बातें आपको और मुझे बताई हैं। एक और बात जो खास बात है, वो अद्भुत बात यह है कि यीशु मसीह जब ये अपने शागिर्दों को बता रहे थे ये सब बातें, और वो कह रहे थे कि वचन इन सब बातों के बारे में गवाही देता है, इन सारी बातों को टेस्टिफाई करता है वचन। देखिए मैं आपको वचन में से भी बता दूंगी अभी। हाँ, यूहन्ना 5 और उसके 39वें वचन में इस प्रकार यीशु मसीह से बता रहे थे अपने शागिर्दों को कि तुम वचन पढ़ते हो और उसमें मेरे बारे में गवाहियाँ हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है और एक आनंद की बात यह है कि जिस समय यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये सब बात बता रहे थे, उस समय सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट था। आपके और मेरे पास न्यू टेस्टामेंट भी है, 27 किताब और हैं, 27 किताबें। वो सब बातें हमारे हाथ में हैं। सोचो हम कितने आशीषित हैं। और वो सब यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या करा, कैसा हुआ, सब कुछ लेखा जोखा सत्य बातों का आपके और मेरे पास है। और उस समय के शागिर्द सिर्फ उतना ही देख रहे थे जितना वो साथ में देख रहे थे यीशु मसीह को। देखते 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 संगति रहते रहते ऐसा हुआ। आप जानते हैं पतरस, यूहन्ना सिंपल लोग थे, अनस्कूल्ड पर्सन्स लिखा हुआ उनको बाइबल में, अनस्कूल्ड सिंपल पर्सन, लेकिन साथ रहते रहते क्या हो गए थे, वो भी वही चमत्कार करने लगे थे। कितना बड़ा चमत्कार, कहते सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, यीशु नासरी के नाम में चल, फिर तो लंगड़ा चलने लगा है। बहुत आनंद की बात है ना। और जब मैं छोटी थी मैं इस विषय पर बहुत सोचती थी, और मैं सोचती थी उस समय कि और मेरे पास भी तो कोई जॉब नहीं है, मेरे पास भी तो पैसा नहीं है, लेकिन इतना तो करो प्रभु कि मैं भी ऐसा कहूँ कि यीशु मसीह के नाम में चल, फिर तो ये चलने लगेगी। और इससे बड़ी बरकत क्या हो सकती है? अंधे को आंखें मिल जाए और लंगड़े को पैर मिल जाए, उससे बड़ी बरकत कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ब्लेसिंग उससे भी बड़ी है कि आपको प्रभु इतना अनॉइंटिंग दे, इतनी अनॉइंटिंग किसी स्कूल में पढ़ के नहीं, किसी कन्वेंशन में जाके नहीं, बड़े बड़े प्रचारकों के पीछे जाके नहीं, पैसा बहा के नहीं हुआ आई, मसीह की संगति में और मुफ्त में बहुतायत के साथ अनॉइंटिंग प्रभु ने दी उसी पतरस को, जिससे अभी कह रहा है क्या तुम मुझसे प्यार करता है, जिसने बीच में कह दिया था मैं तो जानता नहीं मसीह आप कौन हो। आज आप और मैं मुंह से तो कह रहे हैं हम तो जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन हमारे काम इनकार कर रहे हैं। पतरस ने से तो मुंह से इनकार किया, डर के मारे झूठ बोल के, लेकिन आपके और मेरे तो काम जानते बूझते धोखा देते हुए
मेरे भी, आपके भी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम इंसान हैं और गलतियां, पाप, गलत काम, झूठ, मक्कारी सब सबसे हो जाता है, होता रहता है, किसी से छोटा गुनाह, किसी से बड़ा गुनाह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज चाहते हैं, आपसे, मुझसे, सबसे चाहते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? अगर करता है तो ये सारी बातें कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको क्रूस पे बलिदान करने के लिए चाह रहा है, वो कर चुका है। वो सारे रास्ते बना चुका है, क्योंकि उसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है। और वचन कहता है मरकुस 8:36 में कि आप सारी जगत को प्राप्त करो और अपने प्राणों की हानि उठाओ तो आपको क्या लाभ। उसी प्राण को बचाने के लिए ही ये मसीह सारी बातें कह रहा है और सारी योजनाएं बना रहा है, क्योंकि वो चाहता है आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, यहाँ भी और वहाँ भी। यहाँ भी बहुतायत का जीवन, आशीषित जीवन, और वहाँ भी। लेकिन शर्त क्या है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या है? सब वस्तुएं। लिस्ट नहीं बना रखी, ये वाली मिलेंगी, ये वाली नहीं मिलेंगी। पहला स्थान जो भी आप प्रभु को देंगे, पहला वक्त, उसके साथ बातचीत। कितने आनंद की बात है कि हम हर योजना, हर बात पहले प्रार्थना में उससे मांग लें। और जब मांगेंगे तो आप बिल्कुल, ये निश्चित बात है, परमेश्वर का वायदा है कि उस पर अपरंपार आशीष होती है। हमारा भी अनुभव है, जितने लोग हैं हम चक्के देखे हैं, इसीलिए बैठ के बोल रहे हैं। नहीं, आप और हम भी चाहेंगे कि अब बहुत हुआ, चलो अब नहीं समझ रहे तो नहीं समझ रहे, चलो अब अपना आराम से बैठते। लेकिन क्यों लगे हुए, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसी प्रभु का वही आत्मा जो चाहता है, अब भी चाह रहा है, अभी भी चाह रहा है कि आप समय बिताओ, उसके साथ आ जाओ, बात करो। क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है और आपके साथ समय बिताना चाहता है और आपको वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स देना चाहता है। और जो लोग कह रहे हैं कि हमने तो देखा नहीं है, वो पतरस यूहन्ना का हमें उदाहरण मत दो, वो तो उसके साथ थे, इसलिए उनको ये सब समझ में आ गया। लेकिन प्रभु आज भी आपके साथ है। और वचन हमें क्या बता रहा है? देखिए यूहन्ना 20:28-29 में, जब वो कह रहे थे मेरे प्रभु, तो वो कह रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम, तो मुझे देख के यकीन करते हो, पर धन्य वो हैं जो बिना देखे यकीन करते हैं, बिना देखे यकीन करते हैं। लेकिन मैं तो आपको इनकरेज करना चाहूंगी कि प्रभु का वायदा ऐसा है, अंत के दिनों में वो अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलेगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। ये प्रभु का वायदा है। और बाइबल में 2 जगह है, योएल की पुस्तक में भी है यह भविष्यवाणी, और प्रेरितों के काम में दोबारा पतरस ने वही बात को कोट किया है। और वो बात सच में है आपके और मेरे लिए, सचमुच में है। मैं भी एक वक्त सोच रही थी ऐसा कैसे होगा, लेकिन अब हम अपने अनुभव से जानते हैं ये सच है। मैंने भी खुद देखा, इसीलिए मैं गवाही देना चाहूंगी। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी वाकई में देख रहे दर्शन और भविष्यवाणी, जो प्रभु उन्हें दिखाना चाहता है। आप पे भी वो बहुतायत से उंडेलेगा जब हम उसकी संगति में आएंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते, पुराने समय में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत चुनिंदा लोगों को होता था, खास लोगों को होता था। लेकिन आज प्रभु का वायदा है, वो बहुतायत से उंडेलेगा। दर्शन देखोगे, भविष्यवाणी करोगे। हम अपने दर्शन के लिए दूसरे आदमी को देखते रहते हैं, मेरे लिए बता दो, मेरे लिए। मैं भी रोज सुनती हूँ, आप भी सुनते होंगे, हैरान हो जाते हैं सुन के। इंसान से पूछते रहते हैं मेरे लिए बताओ ये, मेरे लिए वो बताओ। प्रभु का वायदा है, वो आपको बताएगा डायरेक्ट। उससे मांगे देने वाला तो प्रभु है, मनुष्य कहाँ से देगा? मनुष्य के हाथ में नहीं होते स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, इंसान के हाथ में नहीं होते, वो प्रभु के हाथ में होते। बस हम इंसान एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो जरूर है कि एक दूसरे के साथ फेलोशिप करें, प्रार्थना करें, तो पावरफुल प्रार्थनाएं हों हमारी। लेकिन आत्मिक वरदान प्रभु सबको देना चाहता है और उसका वायदा है अंत के दिनों में, ये इन्हीं दिनों में, यानी बहुतायत से, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड, फ्री में। अगर आप भी चाहते हैं वही अनॉइंटिंग जो हम चक्के देखे हैं, जो हम परख के देखे हैं। आत्मा के बिना शरीर नहीं होता, वैसे ही पवित्र आत्मा के बिना विश्वास से भी नहीं होता। फिर वो कितना बड़ा बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि चमत्कार प्रभु की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, उसे खरीद नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते। तो प्रभु आज वचन से आपको और मुझे आशीष दे और उसके बुद्धि समझ और ज्ञान में हम बढ़ते चले जाएं। लेकिन वो बुद्धि और ज्ञान
प्रभु से मिलता है उससे मांगे। और वचन हमें बार बार देखिए सतर्क करता है। वचन बार बार बता रहा है, 2 कुरिन्थियों 11:3 वचन में है, ऐसा है कि वो ऐसा लिखा है कि मुझे ये डर है, मुझे को ये चिंता है कि जिस प्रकार हवा को बहका दिया था सांप ने, कहीं मेरी भोली भाली कलीसिया को भी शैतान बहका ना दे, अलग ना कर दे। क्योंकि वचन आपको और मुझे चाहता है कि प्रभु क्या चाहता है, अपनी कलीसिया को दुल्हन की तरह पाक, जिसमें ना दाग ना धब्बा ना झुर्री हो, आत्मिक रीति से भी पवित्र। लेकिन आप और मैं वाकई में आज बहकाए जा रहे हैं। वो बार बार सतर्क करा वचन, झूठे भविष्यवक्ताओं से चौकस रहो, झूठी शिक्षाओं से चौकस रहो, झूठे चमत्कारों से चौकस रहो। शैतान भी करता है चमत्कार, दुष्ट आत्माएं भी शिक्षा देती हैं, बाइबल की आयतें हैं, दुष्ट शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं, सारी बातें, उनसे चौकस क्यों कर रहा है प्रभु? देखिए, अब हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो बस बना दिया स्वर्ग या नरक, और वो जो नरक में जाएंगे जैसे इंसान होता है खुश होगा बहुत कि तूने दुष्टता की थी, ले तेरा ये अंत, जैसे बच्चे कहते हैं, फिल्में देखते हैं तो सोचते हैं अच्छे का अंत अच्छा और बुरे का बुरा होगा, कहानी खत्म, और बुरे का बुरा होना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रभु की मोहब्बत बिल्कुल अद्भुत है। वो ये चाह रहा है बुरे का भी नाश ना हो, पापी का भी नाश ना हो, और बुरे को बचाने के लिए जो कहानी का स्वयं नायक है यीशु मसीह, वो स्वयं बलिदान हो गया। किसी फिल्म में नहीं होता, हीरो नहीं मरता ना, विलन मरता है, सब बच्चे ये देखते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने सचमुच में एक नई चीज, एक मिसाल ऐसी रखी है जो आपकी मेरी सोच से बाहर है, समझ से बाहर है। तो आज जो बातें हमारी सोच से बाहर हैं, वचन भी कहता है ना, प्रभु के और मनुष्य के विचारों में कोई मेल नहीं, इतना ही फर्क है जितना आसमान और पृथ्वी में है। तो आज आपके मन में जो भी विचार क्यों ना हो, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे पाप के हैं चाहे डर के हैं, चाहे डिप्रेशन के हैं, चाहे मृत्यु के बारे में हैं, चाहे वायरस के बारे में, चाहे गरीबी बेरोजगारी के बारे में, यानी कि कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, प्रभु चाहता है कि आज प्रार्थना में उससे बात करें आप, बजाय मनुष्य के। प्रभु से बात करें, सीधे डायरेक्ट परमेश्वर से बात करें, और यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा क्योंकि उसका वायदा है। तो आज अपने मनों को तोड़कर आएंगे और सेशन के अंत में हम प्रार्थना में भी जाएंगे। और बहुत एक बार फिर से धन्यवाद के साथ कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस पेज से जुड़ने का। बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही आशीष की बात है कि हम भाई बहन मसीह में कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम मसीह में एक देह हैं। और हम उस वचन को जब शेयर करते हैं तो प्रभु आपको आशीष दे। और हम प्रार्थना में जाएंगे, भले ही बाद में कोई भी देखे सेशन या रिकॉर्डेड रहे हमारे पास, प्रभु उस प्रार्थना के जरिए सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितना भला परमेश्वर, कितना सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर है प्रभु, जो हमें सिखाता है और हमें समझाता और हमसे प्यार करता है। जैसे माता संभालती वैसे संभालने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग या ये सुने या बाद में सुने या अभी सुने प्रभु जी, जहाँ भी ये वचन जाता है, आपकी बहुत दया से आशीष हो प्रभु। और जो आप आज हमारे मनों में डाल रहे हैं कि हम अधिक से अधिक समय आपकी संगति में बिताएं। और ये काम है कि अभी प्रभु का मन दुखी है कि हम जो भी लॉकडाउन में अपने फ़ोनों में चिपके हुए, अपने एडिक्शन में चिपके हुए, अपने तरह तरह के ऐप्स में और चीज़ों में जो हमें प्रभु से अलग किए हुए। और परमेश्वर चाहता है, वो पूछता है हम में से हर एक के पास आके कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तुम मेरा स्वर सुन के खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ संगति करूँगा, फेलोशिप करेगा वो आपके साथ। तो आज अपने मनों को तोड़कर प्रभु के सम्मुख लाएं, अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को, अपनी ज़रूरतों को उसके सामने रखें। और प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि वो हमारे साथ आना चाहता है, क्योंकि वो हमारे दिलों में आना चाहता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, एक एक बात का जवाब देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करते प्रभु जी इस पूरी दुनिया में अपना शांति का हाथ रखिए। जितने लोग बीमारी में है, परेशानी में है प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई दे। जितने लोगों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है प्रभु, जितनी भी जो भी बातें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बातें हैं, परिवारों में टूटने की बातें, डिप्रेशन की बातें, टेंशन की बातें, वो सारे बोझ परमेश्वर चाहता है कि आज अपने मनों को तोड़कर उसके सम्मुख आए,
उससे बातचीत करें। जिन लोगों को नींद नहीं आती, रात रात जो बैठे रहते, प्रभु चाहता है कि उनसे बात करें। परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया कि आप अपने मन की बातों की चर्चा करें। वचन कहता है जल की धारा के नाई उंडेल उंडेल कर अपने बातों की चर्चा करें, अपने बोझ की, अपनी चिंताओं की चर्चा करें। प्रभु हम सबको बहुत आय से आशीष दे, अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान में बढ़ाए। और प्रभु चाहता है अपने वायदे के मुताबिक कि आज हम जितने लोग उससे मांगेंगे अपना मन तोड़ के, हर एक को प्रभु दुगना अभिषेक देगा, अपने आत्मा का अभिषेक देगा, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। क्योंकि वक्त थोड़ा है, क्योंकि प्रभु का आना निकट है, इसलिए वो चाहता है कि हम सारे हथियार बांध लें, तैयार हो जाएं, ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद के साथ इस सेशन को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर जोशुआ। आपको, आपके परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे, और फिर से हमें मौका मिलेगा तो हम फिर से कनेक्ट होंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।